हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। इमीडिएटली क्या एक्शन वो ले सकते हैं आपकी तरफ, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जब मैं शफल कर रही हूँगी, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा और एंजल से प्रे कीजिएगा कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचाएँ आपके पर्सन की। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के आपको लेकर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो गाइज, अगर मैं इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आपकी बातचीत हो रही है आपके पर्सन से, भले कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, बट हो रही है, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर इन्होंने कभी आपसे कुछ कहा ही नहीं, कभी आपको कमिट किया ही नहीं। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ से जो कारण दिख रहा है वो कुछ लोगों के पार्टनर का करियर, बट करियर है नहीं इशू, ये बना रहे। कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। कुछ लोगों की लाइफ में किसी की मृत्यु, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली में किसी को उन्होंने खो दिया है, जिसके बाद से वो, आप भी प्रेशर नहीं देना चाह रहे हैं कि अरे वो तो परेशान है, और वो भी इसका एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम ये अभी क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, इमोशनली भी आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना दुखी भी हैं, बट इनको ये ज़रूर अंदर डीपेस्ट फीलिंग में दिख रहा है कि फिज़िकली तो मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता। तो क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वापस आए हैं तो कमिटमेंट के लिए आए होंगे या मेरे साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो ये उस डर से आपके पास नहीं आ रहे हैं, वरना ये तो कभी जाते ही नहीं छोड़कर आपको। प्रॉब्लम यहाँ पर कमिटमेंट की है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में कमिटमेंट की ही नज़र आ रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स कि ऐसा क्यों डर रहे हैं, क्या रीज़न है डरने के पीछे। धोखा दे रहे हैं या अभी नहीं रेडी हैं, थोड़े टाइम बाद रेडी होंगे, या कुछ और ही चक्कर चल रहा है, क्या सीन है। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से ही देखिएगा, बट अपनी तरफ से ये क्लैरिटी देना मेरा काम है, बिकॉज जो यहाँ एनर्जी है उसको क्लियर कर लूँ। लेट्स चेक, क्यों प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। ज़्यादातर लोगों के रीज़न्स तो फैमिली ही दिख रहे हैं। अगर ये किसी और शख्स के साथ मैरिड हैं या बच्चे हैं तो वो रीज़न है। अगर सिंगल हैं तो इनके माँ बाप हो सकते हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है विद एम्परर, या तो कोई एल्डर पर्सन या तो कोई महिला जिससे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और उनको दुख नहीं देना चाहते। ये बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा समय आप वेट करें, ये नहीं कह रहे कि आपसे शादी नहीं करेंगे, उल्टा धोखा दे रहे हैं, ऐसा एनर्जी यहाँ नहीं आया है। ये बिल्कुल आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। इनका जीवन आपके लिए ही डेडिकेटेड है, मतलब कि आपसे सच में प्यार करते हैं।
इन्हें ये भी पता है कि आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बट इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये ना आपको दुख देना चाहते हैं ना उनको दुख देना चाहते हैं, इसलिए बीच में अटके पड़े हैं और दोनों ही लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दोनों ही लोगों के साथ बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। डेथ को क्लैरिफाई कर दें, डीपेस्ट फीलिंग्स में डेथ का क्या काम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे दें, खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं और इन्हें ये डर भी है कि अगर ये ऐसे ही आपको रिजेक्ट करते गए या डीले करते गए तो एक ना एक दिन शायद आप ही मना कर दो, शायद आप ही ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। तो ये भी नहीं चाहते ये कि आप रिलेशन ख़त्म कर दो, इसलिए ये कन्फ्यूज़्ड हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेना तो चाह रहे हैं बट हिम्मत नहीं है इतनी। प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है आपके लिए, कनेक्शन भी आपके साथ फील होता है, लेकिन बस यही इशू है कि ये जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना ठीक समझ रहे हैं और लेट होने पे इन्हें ये भी फियर है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें, कहीं आप ही इनसे दूर ना हो जाएं और ये अपने चक्करों में ही रह जाए। तो ये इनकी एनर्जी में एक फियर है जिसको डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ है। अभी नहीं, यहाँ 9 नंबर और 3 नंबर है। 27 घंटे तक, मतलब 30 घंटे, 27 से 30 घंटे तक तो कांटेक्ट अगर होगा भी तो बहुत हैवी एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, या तो फिर इस टाइम पीरियड के बाद होगा ज़रूर। 3 दिन के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट, बिकॉज वी हैव 333, 333, 222, 333, 222। यहाँ यूनियंस तो बहुत सारे लोगों के होंगे, बट कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से चीज़ें अटक रही हैं। सैक्रल सोलर ब्लॉकेज है। इसके अलावा थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है। तो जो ब्लॉकेजेस हैं काफ़ी हद तक हील भी हो रहे हैं। जिन लोगों के मेडिटेशंस लगातार कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हील योर 7 चक्रास, अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी है और आप उस पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे असर आपको दिख रहा होगा। सोलर प्लेक्सस सैक्रल अगर हील हो गया तो ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, प्रेम बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वो या तो एंड हो जाएंगे या आपके फेवर में आ जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको और वेट करना है। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, 3 दिन के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। इवन अगर अभी 30 घंटे के अंदर भी बात होती है तो ये बड़े सफरिंग वाली एनर्जी में होंगे। मतलब एक बहुत एक्साइटमेंट वाली वाइब्स होती है ना कि हमें अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतने टाइम बाद बात कर रहा हूँ, वो एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड इमोशनली, फिज़िकली और फिनेंशियली और मेंटली, और आप उनको सपोर्ट ही करोगे। इस तरह की एनर्जी रहेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। बात हो रही है, होती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। फैमिली की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 9999 की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में शक से बचिएगा। अगर उनको स्पेस चाहिए या वो कम बातचीत कर रहे हैं तो गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। अदरवाइज़ थोड़ा झगड़ा हो सकता है। आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है। आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूस्टर डाला जा रहा है, जैसे हम प्लांट्स में बूस्टर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है आने वाले टाइम में। आपके रिलेशनशिप में अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहा था चीज़, तो वहाँ पर अगेन चीज़ें बहुत पावरफुली आपके फेवर में होंगी।
लेकिन अभी आने वाले 8 घंटे कह लो या 40 घंटे के अंदर टोटल आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा रहेगा जैसे ये बहुत अकेले रहना चाहते हैं, कम बातचीत करें या पूरा दिन ऑनलाइन ही ना आए। आपको ऐसा दिखे कि कल का लास्ट सीन है या परसों का लास्ट सीन है। आप सामने से मैसेजेस भी करेंगे, हो सकता है वो ऑनलाइन ना आए, और अगर ऑनलाइन आते भी हैं तो हो सकता है बहुत कम टाइप करें, 1-2 वर्ड्स, या कॉल आप करें तो वो कट कर दें, बोल दे बाद में बात होगी। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। आपको ऐसा भी शक हो सकता है कि ये किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, बट ऐसा शक मत करना जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। बातचीत होगी बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कमिटमेंट की वाइब्स अभी तो नहीं है, आने वाले समय में आपको सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है, बट अभी आपको पेशेंस रखना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। यहाँ से भी डेथ की एनर्जी है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो रही हैं, तो इतना याद रखिए कि कुछ ख़त्म होता है तो एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपको एंडिंग से घबराना नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, या आपने उनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या मे बी आपको ऐसा लगा हो कि यार वो आपके लायक नहीं है, अब आपने गलत पर्सन से दिल लगा लिया, वट एवर रीजन्स, अगर आपने किसी सिचुएशन को चेंज करना है तो हमेशा पॉजिटिवली एक्ट कीजिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस माइंडसेट से आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी उसको भी बड़ा सोचेंगे, पैनिक करेंगे, 24 घंटे वो सोचते ही रह जाएंगे। कुछ नहीं है, आप यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते। आपको ज़्यादा टाइम रिलैक्स करना है, पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बुक्स पढ़िए, ज्ञान हासिल कीजिए, क्योंकि ज्ञान अगले जन्म में भी काम आएगा। आपका वो जब एक्टिवेट होगा तो आपने जितने ज्ञान अर्जित किए हैं वो वहीं से आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके कर्म, आपने जो कर्म किए हैं, आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास अच्छी फैमिली हो ना हो, बट फिर भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप दुनिया को ही अपना परिवार मानते हो, आप उनके साथ उनके अच्छे के लिए प्रेयर्स करते हो, भले वो आपके लिए कुछ करते हो या ना करते हो, तो भगवान आपका अगला जन्म, या भगवान आपको, भगवान करे कि अगला जन्म भी ना हो, मुक्ति प्राप्त कर लें, आप मोक्ष प्राप्त कर लें, आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। बट फिर भी अगर आपको अगला जन्म लेना भी पड़े तो आपके कर्म इतने अच्छे हो कि आप दुनिया की सारी सुख, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुख है, वो आपको ज़रूर मिले। तो कभी भी बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आए हैं बिल्कुल चिल आउट करते हुए वैसे ही जाएंगे। तो लाइफ में हमेशा मस्त रहना चाहिए। फेलियर्स है उसको भी इंजॉय करो, सक्सेस है उसको भी इंजॉय करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपने सोल को नरिश करो। ठीक है, बॉडी से ज़्यादा सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंजल्स, टू योर स्पिरिट गाइड्स, ताकि वो हर वक्त आपके साथ होते हैं, वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू देम। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर कुल देवी, कुल देवता। ठीक है, अपने ईष्ट, अपने कुल देवी, कुल देवता को हमेशा प्रसन्न रखिए। आपको ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट आप तक पहुंच नहीं पाएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।